आकाशवाणी के लिए जनपद चमोली से मैं सुरेंद्र रावत। आज हम जनपद चमोली में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश, माता सती और महर्षि अत्रि मुनि को लेकर कई तरह की किंवदंतियां और धार्मिक मान्यताएं हैं। यह मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में जिला मुख्यालय गोपेश्वर से 15 किलोमीटर वाहन का सफर तय करने के पश्चात मंडल पहुंचते हैं। मंडल से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के पश्चात इस दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर को पहुंचते समय पूरे रास्ते में बांस बुरांस के साथ चारों ओर नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ भी श्रद्धालु उठाते हैं और पूरे रास्ते भर में अमृत गंगा भी लोगों को लुभाती हैं। मंदिर में हर वर्ष दत्तात्रेय जयंती पर मेले का आयोजन होता है और यह पर्व इस पूरे वर्ष भर में इस मंदिर के लिए विशेष होता है और इस मंदिर में दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में निसंतान दंपति संतान कामना के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें बरोई कहा जाता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोगों की सती माता अनसुया के प्रति इतना आस्था और विश्वास है कि वे संतान प्राप्ति के लिए मां के दरबार में पहुंचते हैं और संतान प्राप्ति की मन्नत मांगते हैं। लोगों का विश्वास यूं ही माता अनसुया को लेकर नहीं है। इसके हजारों उदाहरण रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के साथ साथ प्रदेश के अन्य जगहों पे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जब भी माता अनसुया को लेकर और उसके पुत्रदायिनी होने की बात को जानने के लिए यहाँ के गांवों में हर जगह पे अनसुया नाम के लड़के लड़कियां बहुतायत देखने को मिलते हैं। इनके नाम के पीछे अगर कारण जानने की कोशिश करते हैं तो यही चीजें सामने आती हैं कि इन्होंने माता सती अनसुया के दरबार में मन्नत मांगी थी, जिसके बाद उन्हें ये पुत्र या पुत्री प्राप्त हुई और उसके बाद ही इनका नाम अनसुया रखा गया। किंवदंतियां हैं कि एक बार तीनों लोकों में माता सती के पतिव्रत की चर्चाएं होने लगी, जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां इस बात को पचा नहीं पाई और उन्होंने तीनों देवों को दबाव डालकर कहा कि आप पृथ्वी लोक पर जाकर देखिए कि हम तीनों से अधिक पतिव्रत कौन है जिसकी चर्चा तीनों लोकों में हो रही है। इसके बाद तीनों देव पृथ्वी लोक पे पहुंचते हैं और ऋषि वेश में सती माता अनसुया की कुटिया में देखते हैं कि सती माता अनसुया अपने नित्य कर्म में लगी हुई है, क्योंकि सती माता अनसुया ऋषियों और ब्राह्मणों को लेकर अपने संस्कार के अनुसार उनकी आवभगत करती है, जिस पर ऋषि वेश में तीनों देव माता अनसुया के सामने एक ऐसी शर्त रखते हैं जिस पर माता असहज हो जाती है। तीनों ऋषि कहते हैं कि आप हमें निर्वस्त्र होकर स्तनपान करवाइए। तो माता अनसुया अपने तपोबल से ये देखती हैं कि ये तीनों जो ऋषि हैं वो कोई आम नहीं है, जिसके बाद अपने तपोबल के साथ माता अनसुया तीनों देवों को बाल स्वरूप में परिवर्तित कर देती हैं और जिसके बाद एक माँ की जैसे उन तीनों का कई दिनों तक लालन पोषण करती है। जब कई वर्षों तक तीनों देव देवलोक में नहीं पहुंचते हैं तो तीनों देवियों के साथ साथ देवताओं की भी चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के साथ साथ देवता भी तीनों देवों को खोजने के लिए पृथ्वी लोक पहुंचते हैं, जिस पर वो देखते हैं कि तीनों देव बाल स्वरूप में माँ सती की कुटिया में अटखेलियां कर रहे हैं। माता अनसुया से मिन्नत करते हुए अपने पतियों को वास्तविक रूप में लौटाने की विनती करते हैं और माता सती एक मातृत्व भाव से अपने तपोबल के बल पर एक बार फिर से तीनों देवों को यथार्थ रूप में लौटा देते हैं और तीनों देव माता अनसुया को एक पुत्र वरदान रूप देते हैं, जिनको दत्तात्रेय कहा जाता है, और आशीर्वाद देते हैं कि हे सती अनसुया, जो भी आपके दरबार में संतान प्राप्ति के लिए आएंगे उनकी मनोकामना सिद्ध होंगी। तब से सती माता अनसुया को पुत्रदायिनी कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी आस्था और विश्वास के साथ देश के प्रदेश के अलग अलग कोनों से निसंतान दंपति आते हैं और माता सती उनकी कामना पूर्ण करती हैं। तो यहाँ के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासी भगत बिष्ट बताते हैं कि जी, माता अनसुया का एक बहुत ही पौराणिक और बहुत ही सिद्ध पीठ है, जो कि स्थान मंडल से 5 किलोमीटर पैदल चल के अनसुया आश्रम में जो ऋषिकुल पर्वत है उसकी तलहटी में अनसुया माता का मंदिर है और वहाँ पे जो पौष की पूर्णमासी है उसमें दत्तात्रेय जयंती का मेला लगता है, जो कि 2 दिवसीय मेला होता है। और ये मान्यता है कि उस दिन निसंतान दंपतियों को वहाँ पे बरोई के रूप में बैठते हैं और क्योंकि ये क्रम तो साल भर चलता है, लेकिन उस दिन विशेष महत्व है क्योंकि उस दिन भगवान दत्तात्रेय की जन्म दिवस है, उस रूप में वो मनाया जाता है, तो उस दिन का विशेष महत्व है। बाकी से वहाँ पे माता की 6 डोलियां जाती है, जो माता की जो बहनों के रूप में मानी जाती है, जो ज्वाला के रूप में जाती है और विभिन्न गांवों से जाती है, कठोर, देवलदार, सग्गर, बणद्वारा, खल्ला,
मंडल, तो ये डोलियां वहाँ पे जाती हैं और रात्रि को वहाँ पे प्रवास करने के बाद दूसरे दिन विधिवत पूजा अर्चना भोग लगने के बाद डोलियां वापस लौटती है। और ये एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है क्योंकि माता अनसुईया पूरे मंडल क्षेत्र की एक आराध्य देवी है तो पूरी विश्व की है माता। और जहाँ तक रही माता के स्थान की विशेषता की बात, तो माता त्रिदेवों की माता है क्योंकि माता को जब तीनों देवियां, तो ब्रह्माणी और जो हमारी पार्वती है, सरस्वती है, उन्होंने माता की सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को वहाँ पे भेजा और उनको माता ने अपने सतीत्व से बाल रूप में वहाँ पे परिणित करके, जब ये लोग वहाँ पे गए और उनका वहाँ पे जब उनकी परीक्षा लेने के बाद जब वो लोग वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां वहाँ पे गई तो देखा कि बालक रूप में वो लोग परिणित है। तो फिर त्रिदेवों ने माता से ये कामना की कि माता, हम क्योंकि आपके बालक रूप में हम रहे हैं तो हम आपके बालक रूप में हम जन्म लेना चाहते हैं। तो त्रिमुखी त्रिदेव के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। तो इसी रूप में यह जयंती मनाई जाती है। माता अनसुईया मेले का जो उद्देश्य है उसको पौराणिक भाषा में नौदी कौथिक के नाम से भी जाना जाता है। अनसुईया माता मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अत्रि मुनि आश्रम स्थित है। इस जगह पे एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और हो। पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी आप प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा कर सकते हैं। इस नदी का नाम है अमृत गंगा। और जो लोग माता अनसुईया के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं वो अत्रि मुनि आश्रम जरूर जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि आपकी अनसुईया माता मंदिर की दर्शन की जो प्रक्रिया है वो तभी पूरी होती है जब आप अत्रि मुनि आश्रम पहुंचकर अमृत गंगा की परिक्रमा कर पाए। गोपेश्वर में 5 वर्षों से रहते हुए दूसरी बार माता अनसुईया के दर्शन का बड़ा मन था। माँ अनसुईया अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी है और भगवान दत्तात्रेय की माता जी हैं। माता के मंदिर के लिए सगर, वैरागना, मंडल होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ से गोपेश्वर से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिसंबर माह में माता की डोलियां मंडल से होते हुए मंदिर तक पहुंच रही थी। इसी दिन माता के मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है और भक्तजन माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इसी दिन माता के दर्शन के लिए चले। पहली बार जब हम गए तो सितंबर का महीना था और वो रास्ता मुझे अच्छे से याद है, बहुत ही खूबसूरत। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे झरने हैं और एक नदी है बहुत खूबसूरत सी। उसके साथ साथ हमें कुछ दूरी तक चलना होता है और फिर एक खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती। इस बार देखा तो भक्तों की बहुत भीड़ थी और रास्ते में बहुत सारी जगह पर ऐसा था जहाँ पर भक्तजनों ने भंडारे लगाए हुए थे। कहीं चाय मिल रही थी, बिस्किट मिल रहा था, कॉफी मिल रही थी, खीर मिल रही थी। भक्तजनों की भीड़ के साथ साथ चढ़ाई शुरू कर दी और चढ़ाई बहुत मुश्किल से चढ़ पा रहे थे हम लोग। पूरे रास्ते भर माँ के नाम का स्मरण करते रहे ताकि चढ़ाई कम लगे। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वहां पर एक प्लेन सा एरिया स्टार्ट हो जाता है और अब लगता है कि माता का मंदिर आने वाला है। वो एक अलौकिक सी जगह है जहाँ पर एक अलग तरह की शक्ति आपको महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मंदिर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। मंदिर को देखते ही सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। भक्तों की बहुत लंबी लाइन थी, हम भी कतार में लगे रहे। काफी देर के बाद हमारा नंबर आ गया और हमने माता के दर्शन किए, माता का आशीर्वाद लिया। क्योंकि उस दिन व्रत रखा हुआ था तो दर्शन के बाद ये भी लगा कि अब कुछ खा लेना चाहिए। तो वहां पर भक्तजनों ने भंडारा लगाया हुआ था। भंडारे में भी लंबी लाइन थी लेकिन हम लाइन पर लगे और फिर हमने भंडारा में जो भी प्रसाद मिल रहा था उसको ग्रहण किया और फिर माँ का नाम लेते लेते हम वहां से उतरना शुरू किया। हमने माँ की डोलियां भी अलग अलग रास्ते से मंडल की तरफ जा रही थी और जब हम नीचे जहाँ पे माँ का द्वार है वहां पहुंचे तो वहां का जो दृश्य था वो भक्तिमय था। ऐसा दृश्य जो आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करने के लिए मजबूर कर दे। बहुत सारी माता की डोलियां आ रही थी और भक्तजनों से मिल रही थी। भक्तजन लाइन पर खड़े होके माता के दर्शन कर रहे थे। हमने भी माता जी के दर्शन और वापस अपने गंतव्य की तरफ निकल गए।